जय हिंद जय बिहार। आज हम लोग सीखेंगे कि सूर्य उदय से पहले हमें सूर्य कैसे दिख जाता है तथा सूर्य अस्त के बाद भी हमें सूर्य कैसे दिखता है, तथा साथ ही साथ ये भी हम सीखेंगे कि घर में रखी बाल्टी की वास्तविक जो तली है वह ऊपर उठी हुई प्रतीत क्यों होती है। साथ ही साथ ये भी हम देखेंगे कि तारे आखिर क्यों टिमटिमाते हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण घटनाओं प्रकृति में जो होती है उसे हम समझेंगे आखिर क्या कारण है इसका। तो आइए हम अपवर्तन को समझते हैं। जब प्रकाश की आपतित किरण एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में लंबवत पड़ती है तो सीधे गमन कर जाती है, एवं जब तिरछी पड़ती है तो वह अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। प्रकाश के इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए हम लोग इसे जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर माध्यम क्या है। माध्यम किसे कहते हैं? तो माध्यम जिसमें प्रकाश गमन करता हो उसे हम माध्यम कहते हैं। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है और प्रकाश विभिन्न प्रकार के माध्यमों में गमन कर सकता है। जैसे कि प्रकाश कांच में गमन किया तो कांच प्रकाश के लिए माध्यम हुआ, प्रकाश वायु में गमन किया तो प्रकाश के लिए वायु भी एक माध्यम हुआ। इसी प्रकार से जब जिस भी पारदर्शक वस्तु या सतह पे प्रकाश गमन करती है उसे हम माध्यम कहते हैं। तो गमन के आधार पर माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकाशता सघन माध्यम और दूसरा प्रकाशता विरल माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश धीरे धीरे गमन करती है उसे प्रकाशता सघन माध्यम कहते हैं, तथा जिस माध्यम में प्रकाश तीव्र गति से गमन करती है उसे प्रकाशता विरल माध्यम कहते हैं। जैसे उदाहरण ले सकते हैं कि कांच और दूसरी ओर वायु, तो कांच में प्रकाश धीरे धीरे चलेगी और वायु में प्रकाश तीव्र गति से चलेगी, तो कांच प्रकाशता सघन है और वायु प्रकाशता विरल है। तो आइए हम लोग सीखते हैं इस अपवर्तन की घटना को इस डायग्राम के द्वारा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो किरण है यह पारदर्शी माध्यम, यहाँ पे एक हमने माध्यम लिया, ये माध्यम में कांच हो सकता है या कोई भी माध्यम हो सकता है जिसमें पारदर्शी हो, प्रकाश आर पार आ सके। तो हमने ये पारदर्शी माध्यम लिया और यहाँ से एक आपतित किरण को खींचा। जो माध्यम की ओर आने वाली किरण होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और यह आपतित किरण को होना चाहिए कुछ इस प्रकार से, सीधे चलना चाहिए, लेकिन यह सीधा नहीं जाकर के यह अपना मार्ग विचलित कर लेती है और यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश के यही घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अर्थात जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शक या पारदर्शक माध्यम पर पड़ता है तो वह अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर हट करके निकल जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये आपतित किरण ये अपवर्तित होकर के मार्ग बदल करके निकला हुआ किरण, इसीलिए इसे हम अपवर्तित किरण कहेंगे। और इस प्रकार से हमने ये हरी लाइन से जो दिखाया है यह अभिलंब है, या इसे हम अभिलंब कहेंगे। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अभिलंब आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण का निर्माण हो रहा है जिसे हम आपतन कोण कहेंगे, तथा अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच एक कोण का निर्माण हो रहा है जिसे हम अपवर्तन कोण कहेंगे। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि अपवर्तन में दो प्रकार के कोण का निर्माण होता है, एक आपतन कोण और दूसरा अपवर्तन कोण। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, और प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर चलती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो आप कुछ हाथ को इस प्रकार से सिकुड़ के चलते हैं, अर्थात अभिलंब की ओर मोड़ के चलते हैं। और जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकल करके खुले इलाके में चलते हैं तो आप अपने हाथ को फैला करके चल सकते हैं, अर्थात अभिलंब से दूर हटके चल सकते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, तथा प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर सट जाती है। आइए हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग इस उदाहरण को आसानी से समझ सकते हैं। आप यहाँ पे दो माध्यम देख रहे होंगे, एक माध्यम वायु है तो दूसरा माध्यम यहाँ पे हमने कांच दिखाया है। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि वायु एक प्रकाशता विरल माध्यम है तथा कांच एक प्रकाशता सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब, ये आप इधर से ना जाकर के अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और यह सघन माध्यम में चलने लगती है। और जैसे ही प्रकाश इस सघन माध्यम से बाहर अर्थात वायु अर्थात विरल माध्यम में निकलती है तो फिर वही घटना होती है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो ये अभिलंब, हमने यहाँ पे अभिलंब खींचा है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यदि हम लोग देखें तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं जो निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, यहां से देख रहे हैं आप आपतित किरण, दूसरा बोल रहा है अभिलंब, ये है अभिलंब, और अपवर्तित किरण, ये है अपवर्तित किरण, अपने अपने दिशा को बदल करके निकला हुआ किरण अपवर्तित किरण। तीनों एक ही तल में स्थित रहती है। यह अपवर्तन का पहला नियम है। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? अपवर्तन का दूसरा नियम है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। जया का तात्पर्य है साइन से, अर्थात हम कहेंगे कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक जिसे हम म्यू के नाम से जानते हैं, अर्थात यह एक
संबंध स्थापित हुआ जिसे हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं, अर्थात स्नेल का नियम साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। म्यू क्या है, क्या दर्शाता है म्यू, यह क्या नियतांक है इसे भी समझते हैं। तो म्यू पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यह म्यू है, अर्थात हम लोग कहेंगे कि म्यू अपवर्तनांक को दर्शाता है। आइए हम अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण को देखेंगे, महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे कि आखिर अपवर्तन होता कैसे। आइए, पहला उदाहरण है कि पानी भरी बाल्टी की तल थोड़ा ऊपर उठी प्रतीत होना, ये अपवर्तन ही तो है। दूसरा उदाहरण हम लोग देख रहे हैं कि साफ नदी या तालाब के पास मछली की वास्तविक जो जगह होती है, वास्तविक गहराई होती है, उससे वह ऊपर दिखाई पड़ती है, यह अपवर्तन ही तो है। और तीसरा हम लोग देख रहे हैं, चौथे नंबर देख रहे हैं तारों का टिमटिमाना। ये तारे आखिर टिमटिमाती क्यों है? तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि तारे हमारे पृथ्वी से बहुत दूर है और जब तारे से प्रकाश चलती है तो उसे कई माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि जब तारा से प्रकाश चलती है तो उन्हें सबसे पहले बहिर्मंडल, फिर हम लोग देखेंगे आयन मंडल, फिर समताप मंडल, फिर क्षोभ मंडल से गुजरना पड़ता है। ये प्रत्येक मंडल की परत अलग अलग मोटाई की होती है, इसका अलग अलग घनत्व होता है। अलग अलग मोटाई, अलग अलग घनत्व होने के कारण यह प्रकाशिता कभी सरल विरल होते हैं तो कभी प्रकाशिता सघन होते हैं, जिस कारण से प्रकाश का अपवर्तन होता है और हमें प्रतीत होता है कि तारे से प्रकाश निरंतर ना करके रुक रुक आ रही है, अर्थात टिमटिमा रही है। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन सूर्य क्यों नहीं? तो सूर्य हमारे पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जो कि तारे की अपेक्षा बहुत ही नजदीक है। इस कारण से सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है, जबकि तारों के प्रकाश का अपवर्तन बहुत अधिक हो पाता है, इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि सूर्य उदय से पहले हम जिस सूर्य का दर्शन करते हैं वह आभासी सूर्य होता है, तथा सूर्य अस्त के बाद भी जो सूर्य हमें दिखाई पड़ता है वह आभासी सूर्य होता है। इसे हम कुछ उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक बाल्टी है और इस बाल्टी में यहाँ सिक्के रखे हुए हैं और यहाँ एक प्रेक्षक के आंख है। जब इस सिक्के से अर्थात पानी में रखे सिक्के से प्रकाश चलती है तो ये किस माध्यम में चल रही है? तो यह सघन माध्यम में चल रही है, और जब यह सघन माध्यम से ऊपर वायु अर्थात विरल माध्यम में आती है तो यह अविलंब से दूर हटती है। ठीक उसी प्रकार से ये किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आती है तो यह अविलंब से दूर हटती है और प्रेक्षक के आंख पर ऐसा लगता है कि यह प्रकाश एक अलग बिंदु से आ रही है जो कि आभासी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक यही घटना सूर्य के साथ भी होती है, जिससे सूर्य उदय से पहले हम लोग जो सूर्य को देखते हैं वो आभासी होती है, तथा सूर्य अस्त के बाद भी जो हमें दिखाई पड़ती है वह आभासी सूर्य होती है। आगे हम लोग देखेंगे कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। अपवर्तनांक क्या है, इसके हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व होते हैं। ऐसे ही अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।